नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ देश की बात करने। दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हो इस वक्त उसको थोड़ी देर के लिए रोकिए, क्योंकि मैं आज आपको इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। दरअसल कुछ घंटे पहले या कहें कि कल या परसों में जो चले गए हैं, जो नासा है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें नासा ने जो बताया, जो दिखाया, वो इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी खोज रही है। और अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि नासा ने पहली बार पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज की है। हमें प्राचीन जीवन रूपों के प्रमाण मिले हैं, प्राचीन जो प्राणी हैं, जो जीवन वहां पर रहा है, उसके हमको सबूत मिले हैं। और अब आपको वो प्रमाण दिखाए जाएंगे और सबसे पहले आसान भाषा में बताऊंगा कि वो है क्या और मंगल ग्रह पर हमें किस तरह का जीवन मिला है। तो दोस्तों, दरअसल इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। उस समय अमेरिका ने मंगल ग्रह पर एक रोवर परसिवरेंस भेजा था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रोवर जो है, ये रोवर से ज्यादा एक चलती फिरती लेबोरेटरी है। ये मंगल ग्रह से नमूने उठाता है और उनको अपनी लैब के अंदर में टेस्ट करता है और फिर उनको वापस जमीन पर भेज देता है। ना उसकी क्षमता इतनी है कि वो रोवर जो वो जमीन में ड्रिल कर सकता है, यानी कि वो जो वहां पर पत्थर पड़े हुए हैं उनको खोदकर उनके नमूने भी लेता है। 2020 से मंगल ग्रह पर अलग अलग इलाकों में घूम रहा है और अलग अलग नमूने इकट्ठे कर रहा है और फिर इन्हें 2027 में इकट्ठा करके ये जमीन पर वापस लाया जाएगा, इन सारे नमूनों को। लेकिन इसी बीच 2024 में नासा को मंगल ग्रह पर एक अजीब पत्थर मिला, क्योंकि ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहा था। और आप देखिए, ये वही पत्थर था। ये आपको साधारण लगेगा, लेकिन ध्यान से देखिए, आपको चीते के आकार के इसके ऊपर धब्बे या उभार दिखाई देंगे, जैसे चीते के ऊपर होते हैं। तो ये देखकर के नासा को लगा कि इसमें कुछ हो सकता है। उन्होंने उसी तरह इसका एक नमूना लिया और अपने रोवर से इसकी टेस्टिंग करवाई। टेस्टिंग के बाद नासा ने जो कुछ देखा उस पर उनकी आंखें बंद गईं। दरअसल ये चट्टान के रूप में उन्हें ग्रेनाइट, विवाइनाइट और ऑर्गेनिक कार्बन मिला। जी हाँ, जीवन का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। दरअसल जब भी पृथ्वी पर प्राचीन काल के जीवाश्म मिलते हैं, यानी ऐसे जानवर जो कि पहले मर चुके थे लेकिन जमीन में वो दफन हो गए थे और हमें उनकी हड्डियां मिलती हैं आज। कभी कभी उनके जीवाश्म हमको मिलते हैं, पूरा स्ट्रक्चर भी मिलता है। तो हम उन्हें उनमें से हमें उनके अंदर से 3 यौगिक मिलते हैं। पहला है विवाइनाइट, दूसरा ग्रेजाइट और तीसरा ऑर्गेनिक कार्बन। अब मंगल पर हमें जो नमूने मिले हैं वो बहुत छोटे हैं, क्योंकि वो जो नमूने हमको मिले हैं वो लाखों साल पुराने हैं। वो डायनासोर के टाइम के जो टाइम था उसके हैं उनमें से, इसलिए वो बहुत छोटे हैं और सूक्ष्म हैं। लेकिन नासा ने कहा कि हमें जो नमूने 2024 में मिलेंगे उसका नतीजा हमने न सिर्फ अपने वैज्ञानिकों को बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिक समुदाय को भी दिया है और सभी इस नतीजे पर पहुंचे कि ये प्राचीन जीवन का प्रमाण है। इसका कोई दूसरा स्पष्टीकरण नहीं है। हमने तो ये भी देखा कि कहीं कोई पहाड़ी गांव ऐसा नहीं है जहां इस तरह का कार्बन निर्माण हुआ हो, लेकिन ये साफ तौर पर दिखा है कि ये ऑर्गेनिक कार्बन है, यानी ये एक नेचुरल जीवन का प्रमाण है। और इतना ही नहीं, नासा ने यह भी कहा है कि हम इन चट्टानों के जो टुकड़े हैं उनको जल्दी से जल्दी जमीन पर लेकर आएंगे और हम यहाँ उनकी सबसे बड़ी जो एडवांस लेबोरेटरी है उसके अंदर में इनको टेस्ट करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम आकर के हम ये निर्णय देंगे कि यही जीवन का प्रमाण है। लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कि हमें 99% मंगल पर जीवन के प्रमाण मिल गए हैं, हम ये मान सकते हैं। और प्राचीन काल में मंगल ग्रह पर जीवन हुआ करता था, यह निश्चित हो गया है लगभग। और इतना ही नहीं, नासा ने कहा कि आने वाले समय में हमें इससे भी ज्यादा अच्छी खबर मिलने वाली है, मिल सकती है, क्योंकि ये रोवर ये पूरा रोवर नासा के द्वारा एक खास जगह पर चलाया जा रहा है और उस जगह का नाम है जेजेरो क्रेटर। ये मंगल ग्रह का एक ऐसा एरिया है जिसे सूखी झील माना जाता है, कि जो पहले झील थी अब सूख गई है।
यहाँ हमें पहले ही ऐसे कुछ ठोस प्रमाण मिल चुके हैं कि मंगल ग्रह पर कभी पानी हुआ करता था, बड़ी झीलें हुआ करती थी। इसलिए जेजेरो क्रेटर पर सबसे ज्यादा पानी मंगल ग्रह की सबसे बड़ी झील हुआ करती थी और यह अपने सूखे तल तक पहुंच गई है। और वहां हमें प्राचीन जीवन के और भी बड़े प्रमाण मिलेंगे। लेकिन आपका सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि इस खोज और आविष्कार के बाद आगे क्या? तो आगे क्या? तो वो ये है कि जो होड़ सभी देशों में चांद के लिए चल रही थी, चांद पर पहुंचने के लिए चल रही थी, अब वो दौड़ मंगल ग्रह के लिए होगी। और मंगल ग्रह पर जाने के लिए भारत, अमेरिका, रूस और यहां तक कि चीन, सबके बीच में एक होड़ लगने वाली है, एक कंपटीशन होने वाला है कि कौन देश जल्दी से जल्दी मंगल ग्रह पर पहुंचता है। और इस दौड़ के लिए सभी देश एक दूसरे का साथ भी देंगे। इसके अलावा ये खोज एक बात और साबित करती है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड की तो बात छोड़िए, अपने सौर मंडल के 9 ग्रहों में भी हम अकेले नहीं हैं। हो सकता है कि दूसरे ग्रह जहां हम अभी तक ठीक से खोज नहीं कर पाए हैं, उपग्रह नहीं भेज पाए हैं, वहां भी जीवन के प्रमाण मिल जाए। और इसलिए अंतरिक्ष अनुसंधान अनुसंधान के क्षेत्र में क्रांति आने वाली है और आने वाले समय में ये जो क्रांति है ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और भी हमको अच्छे कुछ सबूत मिल सकते हैं। और जब तक वो सबूत मिलते हैं तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।